देखिए, आज हम लोग जीएस का ग्रुप डिस्कशन करेंगे। जो भी पूछा जाएगा दम लगा के बोलिएगा आप लोग, ठीक ना। अब देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 है। जी सर। इसको हम लोग कई बार दोहराएंगे, इसे याद हो जाएगा। बताइएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4। तो डाटा याद रखिएगा, ठीक ना। और भारत में विश्व की कितनी % जनसंख्या निवास करती है? 17.5। भारत में विश्व की कितनी % जनसंख्या निवास करती? 17.5। भारत में विश्व की कितनी % जनसंख्या निवास करती? 17.5। भारत का क्षेत्रफल ऐसे याद रखिएगा, फोन नंबर की तरह याद करो, 32, 87, 263। भारत का क्षेत्रफल क्या है? 32, 87, 263। 32, 87, 263। भारत का उत्तर से दक्षिण की दूरी क्या है? 3214। भारत का उत्तर से दक्षिण की दूरी क्या है? 3214। भारत का उत्तर से दक्षिण की दूरी क्या है? 3214। भारत का पूरब से पश्चिम की दूरी क्या है? 2933। भारत का पूरब से पश्चिम की दूरी 2933। भारत का पूरब से पश्चिम की दूरी 2933। अब भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर? भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है? 7वां। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? रूस का। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रूस का। कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8। कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8। कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8। कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार और देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक ना। एक बार और देखो, थक नहीं जा रहे हो? नहीं सर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखिए, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के बीच यानी जीएमटी के बीच कितने घंटे का अंतर? 5.5 घंटे का। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे है कि पीछे? आगे है, तो प्लस में रहेगा, ठीक ना। अब जो भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से, लेकिन ऑप्शन में भी मिर्जापुर लिखा रहे, तो मिर्जापुर को ही करिएगा। भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, लेकिन ऑप्शन में भी मिर्जापुर है, तो मिर्जापुर को करना है, ठीक ना। भारतीय मानक समय रेखा क्या है? तो 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर। हाँ, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय रेखा क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से।
भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक ना? छोटे एग्जाम में यही पूछे कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 याद रखिएगा। ठीक ना? और एक देशांतर बराबर कितना मिनट? 4। एक देशांतर बराबर 4 मिनट। एक देशांतर बराबर 4 मिनट। देखिए, सबसे पूर्व में अरुणाचल है, सबसे पश्चिम में गुजरात है, तो कितने समय का अंतर? 2 घंटा। यानी पूरब और पश्चिम में कितने समय का अंतर है? 2 घंटे का। ठीक ना? अब पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। पृथ्वी कहाँ से घूमती है? पश्चिम से पूरब घूमती है। अब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। और इंदिरा काल लद्दाख में। इंदिरा काल लद्दाख में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु। 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 किबुथु है कहाँ आपका? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। और गुहार मोती कहाँ है? गुजरात। अब भारत के मुख्य भूमि, देखिए मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। और उस तरह दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में या बड़ा निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार। अब देखिएगा, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से मिलती है? बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से मिलती है? भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान। सबसे छोटी सीमा और अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं रहेगा तो भूटान। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। मैकमोहन रेखा भारत चीन। त्रिपुरा किस देश से तीनों तरफ से घिरा है? त्रिपुरा किस देश से तीनों तरफ से घिरा है? बांग्लादेश। त्रिपुरा किस देश से तीनों तरफ से घिरा है? बांग्लादेश। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4 मुख्यतः। भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत है। अरावली कैसा पर्वत है? भारत की प्राचीनतम पर्वत है। अरावली है कहाँ? राजस्थान। अरावली है कहाँ? राजस्थान। राजस्थान। अरावली कहाँ है? राजस्थान। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर। 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 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और अनाई मुडी किस राज्य में है? केरल। अनाई मुडी किस राज्य में है? केरल। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन पर्वत है? नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन पर्वत है? सतपुड़ा।
नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन पर्वत है? सतपुड़ा। सतपुड़ा। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती है। और सतपुड़ा ब्लाक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा ब्लाक पर्वत का उदाहरण। चलिए अब बताइएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी टोडा बेट्टा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी टोडा बेट्टा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी टोडा बेट्टा। ठीक ना। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कार्डामम। 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 और कार्डामम को क्या कहते हैं? इलायची पहाड़ी। कार्डामम को क्या कहते हैं? इलायची। सेवराय पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। कोडाई कैनाल किस पहाड़ी में स्थित है? पालनी। कोडाई कैनाल किस पहाड़ी में है? पालनी। कोडाई कैनाल किस पहाड़ी में है? पालनी। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ी? बछेंद्री पाल। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ी? बछेंद्री पाल। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ी? संतोष यादव। महिला है, नाम समझ जाना। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ी? संतोष यादव। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जुंको ताबेई। जुंको ताबेई। और जुंको ताबेई कहाँ की है? जापान। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। शांत घाटी केरल। शांत घाटी केरल। शांत घाटी केरल। अब देखिए कुछ दर्रे हैं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल। रोहतांग दर्रा हिमाचल। रोहतांग दर्रा हिमाचल। बोमडिला अरुणाचल। बोमडिला दर्रा अरुणाचल। बोमडिला अरुणाचल। पाल घाट दर्रा किसके बीच है? नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी के बीच। पाल घाट किसके बीच है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच। नाथुला दर्रा सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम। थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र। थाल घाट और भोर घाट थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र। पाल घाट केरल। पाल घाट केरल। पाल घाट केरल। जोजिला जम्मू कश्मीर। जोजिला जोजिला बनिहाल जम्मू कश्मीर। बनिहाल जम्मू कश्मीर। बनिहाल जम्मू कश्मीर। नीति और माना दर्रा उत्तराखंड। नीति और माना दर्रा नीति और माना दर्रा उत्तराखंड। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपी पठार का। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपी
अब बताइएगा।